इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक सरसब्ज और शादाब जंगल था जिसके बीचों बीच एक नहर बहती थी। यहीं एक सफेद कबूतरी अपने एक बच्चे के साथ बड़े चैन और आराम से रहती थी। एक दिन कबूतरी अपने दाने दानिक्के की तलाश में अपने घोंसले से निकली। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो इसने देखा कि इसका बच्चा घोंसले में नहीं है। इसने अपने बच्चे को घोंसले के आसपास बहुत ढूंढा लेकिन इसका कहीं पत्ता ना चला। कबूतरी का नन्हा सा दिल गम से भर गया और वो ये तय करके घोंसले से निकली कि जब तक बच्चा नहीं मिलेगा वो इसे ढूंढती रहेगी। वो उड़ती रही, हर तरफ अपने बच्चे को तलाश करती रही। वो कहीं ना मिला। आखिर थक हार कर वो नहर के किनारे आ बैठी और रंज और गम के मारे रोने लगी। जारी है। वहीं एक मछली पानी में तैर रही थी। इसने जो कबूतरी को इस तरह रोते देखा तो पानी में से सर निकाला और बोली, ए खूबसूरत कबूतरी, तुम पर क्या मुसीबत आई है जो इस तरह रो रही हो? क्या तुम बीमार हो? कबूतरी ने जवाब दिया, मैं बीमार नहीं हूं। मैं इसलिए रो रही हूं कि आज जब मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा वहां नहीं है। मुझे डर ये है कि वो जंगल की सैर करने निकल गया होगा और चूंकि वो अभी बहुत छोटा है इसलिए गुम हो गया होगा। मछली ने कहा, तुम्हारा फर्ज था कि इसकी निगरानी करती। मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूं और मैं समझती हूं कि तुम्हें इस वक्त कितना रंज होगा। कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए और भी ज्यादा परेशान हूं कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो नहीं जानता कि अपनी हिफाजत कैसे करे। मछली ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं इसकी तलाश में इस नहर के आखिरी सिरे तक जाती हूं। कबूतरी ने कहा, तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन वो तो परिंदा है, पानी में नहीं रह सकता। ये मछली बोली, हो सकता है इसे प्यास लगी हो और वो पानी पीने नहर में आया हो, इसलिए मैं इसको ढूंढने जाती हूं। तुम भी इसे ढूंढो, रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इससे तुम्हारा बच्चा मिलने से तो रहा। कबूतरी ने मछली का शुक्रिया अदा किया और इसे अल्लाह हाफिज कहकर अपने बच्चे की तलाश में निकल गई। बड़ी देर तक वो इसे ढूंढती रही लेकिन जब वो ना मिला तो थक हार कर एक खेत में जमीन पर बैठ गई। इसे अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। इसका दिल भर आया और वो रोने लगी। एक खरगोश जो खेत में बैठा नाश्ता कर रहा था ने इसे देखा। वो इसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? अगर भूखी हो तो मैं तुम्हें इस खेत में ले चलता हूं, यहां तुम्हारे खाने पीने के लिए बहुत मजेदार चीजें हैं। कबूतरी ने रोते हुए जवाब दिया, मैं भूखी नहीं हूं। खरगोश बोला, फिर क्या बात है, क्यों रोती हो? कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा खो गया है। सुबह से ये वक्त हो गया है, वो मुझे नहीं मिला। मैंने हर तरफ इसे तलाश कर लिया है। खरगोश अगरचा खाने में मसरूफ था लेकिन इसने कबूतरी को तसल्ली दी और कहने लगा, रंजीदा मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे को तलाश करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जितनी तेजी से मैं दौड़ सकता हूं दौड़ूंगा और सारे जंगल में इसे तलाश करूंगा। कबूतरी ने इसका शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। खरगोश भी कबूतरी के बच्चे को जंगल में तलाश करने के लिए रवाना हो गया। अपने बच्चे की तलाश में उड़ते उड़ते कबूतरी की निगाह एक गधे पर पड़ी जो एक सब्जाजार में खड़ा घास चर रहा था। वो इसके पास आई और पूछने लगी, क्या तुमने एक छोटा सा सफेद कबूतर देखा है? गधे ने अपनी पूरी हमाकत के साथ जवाब दिया, तुमने भी अजीब बेकार सवाल किया है। क्या तुमने आज तक कोई गधा ऐसा देखा है जो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता हो? हम गधे हमेशा या तो घास खाते रहते हैं या बोझ उठाए चलते रहते हैं। दोनों हालतों में हमारा सर नीचे झुका रहता है। इसी दौरान एक काली बली वहां आ गई और यूं ही पूछने लगी, क्या बात है? गधे ने कहा, इस कबूतरी का बच्चा खो गया है, तुमने तो इसे नहीं देखा। बली बोली, अफसोस कि मैंने इसे नहीं देखा। अगर वो मुझे मिल जाता तो मेरे नाश्ते का इंतजाम हो जाता। ये अल्फाज सुनकर कबूतरी का दिल फिर भर आया और वो रोने लगी। बली कबूतरी को रोता देखकर बोली, मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें खा जाऊं। इस तरह तुम्हारा गम भी मिट जाएगा और मेरी भूख का इलाज भी हो जाएगा। गधा बली की ये बातें सुनकर गुस्से में आ गया और डांट कर बली से कहने लगा, अगर तो इसी वक्त यहां से चली न गई तो तेरे ऐसी लात रसीद करूंगा कि तो गांव के भूखे कुत्तों के पास जा पड़ेगी। बली ने जो ये बात सुनी तो वहां से भाग जाने में ही अपनी खैरियत समझी। बली के जाने के बाद गधा कबूतरी से बोला, जल्दी करो, रात आ रही है, तुम उड़ जाओ, बली की बातों से खुद को हल्का ना करो। कबूतरी ने गधे का शुक्रिया अदा किया और इसे अल्लाह हाफिज कहकर फिर अपने बच्चे की तलाश में उड़ गई। अब रात की सिया चादर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। थकी हारी गम ज़दा कबूतरी ने नाचार अपने घोंसले का रुख किया। जब वो घोंसले में पहुंचती तो खुशी से चिल्ला उठी, मेरे बच्चे। इसका नन्हा सफेद बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था। कबूतरी की आंखों से आंसू जारी हो गए मगर ये खुशी के आंसू थे।
اس نے اپنے بچے سے پوچھا تم کہاں تھے؟ بچے نے جواب دیا میں ذرا آدیر الفادیر سیر کرنے گھونسلے سے نکل گیا تھا، لیکن جب واپس آنے کے لیے پلٹا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ Thanks for watching. Subscribe for more.